ईरान की लोक कथा ठगों के बीच। बहुत समय पहले, बहुत सालों पहले ईरान में एक व्यापारी था या एक सौदागर था। अ, व्यापारी लोगों को सौदागर कहा जाता था उस समय। तो एक सौदागर था ईरान के अंदर। वो छोटा-मोटा व्यापार करते हुए बहुत तंग आ गया था। मतलब बहुत परेशानी थी, बहुत टाइट रहता था उसका बजट। एक बार उसने सोचा क्यों ना लंबा हाथ मारा जाए, कोई बड़ा बिज़नेस किया जाए, ऐसा जिसमें एक बार में बहुत मुनाफ़ा हो जाए, ताकि कुछ समय तक अपनी ज़िंदगी अच्छे से कट जाए। तो उसके किसी जानकार ने उसे बताया कि तेहरान में चंदन की लकड़ी बेचो और बेहिसाब पैसा कमाओ, क्योंकि तेहरान में चंदन की लकड़ी का बहुत जो है पैसा मिलता है। सौदागर को बात जच गई, उसको बात जची, हाँ भाई ठीक है, अच्छी बात है, ये करता हूँ। उसने अपने पास की तमाम तमाम चीज़ें बेच डाली, उसे सब कुछ बेच दिया और उससे ढेर सारा चंदन खरीद कर तेहरान की ओर चल दिया। ईरान की राजधानी तेहरान की ओर चल दिया। जैसे ही वो तेहरान की ओर बढ़ रहा था, तो जो तेहरान का जो चंदन व्यापारी था, तेहरान का चंदन व्यापारी था, उसका बहुत मोनोपोली थी या वो अकेला ही था वहाँ पर। तो वो घबरा गया कि भाई अगर ये दूसरा व्यापारी जो इतना सारा चंदन लेकर आ रहा है, तो मेरा जो है पूरा धंधा ही चौपट हो जाएगा। ये तो मुझे मार्केट में कम्पीट करेगा, तो मुझे रेट घटानी पड़ेगी। तो तो अगर ये अपना व्यापार यहाँ पे करना शुरू कर देगा दूसरा आदमी, तो मेरा धंधा चौपट हो सकता है, ऐसा सोचा। तो वो उस चंदन के व्यापारी जो नया व्यापारी चंदन का व्यापारी जो था तेहरान के अंदर, उसने इस नए व्यापारी जो कि आ रहा था चंदन बेचने के लिए, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके बारे में उसने सोचना शुरू किया कि भाई जब वो नया आदमी आएगा तेहरान के अंदर, तो कैसे उसे फंसाया जाए, कैसे उसे हटाया जाए अपने कंपटीशन से, ताकि जो मेरा जो मोनोपोली चल रही है तेहरान के अंदर, वो चलती है। उसके दिमाग में एक आइडिया आया उसके दिमाग में आइडिया आया, उसने चंदन की कुछ लकड़ियाँ ली और वो जो सौदागर था, जो आ रहा था चंदन की लकड़ी बेचने, जहाँ उसने डेरा जमाया था, जहाँ पे उसने रेस्ट कर एरिया था बहुत दूर, वहाँ चल दिया। रात के समय रात के समय इस तेहरान के चंदन व्यापारी ने चंदन की लकड़ी जलानी शुरू कर दी। चंदन की लकड़ियाँ जलानी शुरू कर दी और उसकी जो खुशबू आई जलने की, वो उस सौदागर के टेंट तक जा पहुँची। जो सौदागर था, उसके टेंट तक जा पहुँची। उसने बाहर निकल कर देखा तो ताज्जुब हो गया। तेहरान का व्यापारी था, यानी कि जो तेहरान में जिसकी मोनोपोली थी, वो चंदन की लकड़ी जलाकर रोटी सेक रहा था। सौदागर उसके पास जा पहुंचा और बड़े प्यार से बोला, मैं चंदन का बिजनेस करने के लिए तेहरान जा रहा हूँ। मैंने तो सुना था मैंने तो सुना था कि चंदन का भाव बहुत ज़्यादा है या बहुत ऊंचे दामों पे बिकता है, पर तुम तो इस चंदन की लकड़ियों से रोटी सेक रहे हो, मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है। सौदागर को जिसने सौदागर को उसने धीरज बंधाया और तेहरान का व्यापारी बोला, दोस्त, तुम तो बुरी तरह मारे गए तुम तो बुरी तरह मारे गए। यहाँ तो चंदन बिल्कुल यहाँ चंदन बिल्कुल ऐसे पत्थरों के मोल बिकता है, कोई मोल भाव नहीं है, बहुत सस्ता बिकता है। मगर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वैसे भी तुम मेरे मेहमान हो वैसे भी तुम मेरे मेहमान हो। अब सौदागर तो परेशान था ही सही, क्योंकि उसने सारी प्रॉपर्टी बेचकर, सब कुछ बेच के चंदन की लकड़ खरीदी थी, ये सोचकर कि वो ऊंचे दामों पर बेचेगा और बहुत प्रॉफिट कमाएगा। तो सौदागर परेशान था, उसने अपने घाटे का हिसाब लगाना शुरू कर दिया। तभी तेहरान के व्यापारी ने उसके सामने प्रपोजल रखा। देखो दोस्त, तुम्हारी हालत पर बहुत दुखी हूँ, तुम मेरे साथ चलो, अपना चंदन मुझे दे दो, अपना लाया हुआ चंदन मुझे दे दो, यानी चंदन की लकड़ियाँ मुझे दे दो, जो भी तुमने खरीदा है मुझे दे दो। बदले में तुम जो चीज़ चाहो वो ले लेना। लेकिन लेकिन इसका एग्रीमेंट, इस प्रपोजल जो हम बिजनेस कर रहे हैं, उसका एग्रीमेंट अभी लिखना होगा। इसका एग्रीमेंट अभी लिखना होगा। बेचारा सौदागर बहुत परेशान था, क्या नहीं करता। उसने हाँ कर दी। एग्रीमेंट तैयार हो गया, उस पर दोनों के साइन भी हो गए। अब वो दोनों तेहरान पहुंचे। तेहरान आकर जो सौदागर था, वो एक होटल में रहने लगा। वो होटल में रहने लगा और तेहरान का जो व्यापारी था, वो अपने घर चला गया।
एक दिन बातों-बातों में सौदागर को पता लगा कि भाई चंदन का भाव तो तेहरान में बहुत ऊँचा है। जैसा कि उसने पहले सुना था पहली बार, ये बिल्कुल सच था कि तेहरान में चंदन की लकड़ी का भाव बहुत ही ऊँचा था, लेकिन अब वो क्या करे? वह जो है इस व्यापारी की बातों में आ गया और वो समझ गया कि भई इस व्यापारी ने उसे बेवकूफ़ बनाया है। ये जो तेहरान का व्यापारी है, इसने उसे बेवकूफ़ बनाया, लेकिन अब तो एग्रीमेंट साइन हो गया, अब वो क्या कर सकता है? एक दिन एक दिन सौदागर घूमने के लिए शहर की तरफ निकल गया। शहर में निकल गया और देखता है कि कुछ लोग कुछ लोग जो है चौकड़ी बनाकर शतरंज खेल रहे हैं। सौदागर ने पास पहुँचकर पूछा, "दोस्तों, हमें भी क्या शतरंज खेलने का मौका मिलेगा?" तो, "अरे क्यों नहीं, ज़रूर खेलिए मगर शर्त याद रखिए, हारने वाले को जीतने वाले की बात माननी पड़ेगी। हारने वाले को जीतने वाले की बात माननी पड़ेगी।" तो जो जितने भी लोग बैठे हैं सब एक साथ बोल दिए। अब सौदागर भला क्या करे, उसके दिन वैसे ही खराब चल रहे थे, उसने ये बात मान ली। ना सोचा, ना समझा, उसने बात मान ली। अब खेल शुरू हुआ शतरंज का, तो सौदागर हार गया। जीतने वाले ने सौदागर से कहा, "अब तुम मेरे हुक्म का पालन करो। अब तुम मेरे हुक्म का पालन करो। मैं चाहता हूँ कि तुम समुद्र का सारा पानी पी जाओ। तुम समुद्र का सारा पानी पी जाओ।" सौदागर बहुत परेशान हुआ। "अरे भाई, तुम होश में तो हो? समुद्र का पानी और मेरा पेट, ज़रा अकल से तो काम लो। ऐसा मुँह दे रहे हो जो पूरा ना हो सके। तुम ऐसी कैसी बात कर रहे हो? भला कोई समुद्र का पानी पी सकता है?" कहा-सुनी बढ़ गई तो काफ़ी लोग आगे बढ़ गए। मतलब वो जो झगड़ा करने लग गए तो बहुत लोग आस-पास इकट्ठा हो गए, भीड़ इकट्ठी होगी। भीड़ बहुत इकट्ठी होगी, उस भीड़ में से एक आदमी आया और बोला, "दोस्तों मैं काणा हूँ, दोस्तों मैं काणा हूँ।" ये सौदागर बहुत ही धूर्त किस्म का आदमी है। ये सौदागर है जो बहुत दूर से आया था, उस वही सौदागर की हम बात कर रहे हैं। दोस्तों मैं काणा हूँ, ये सौदागर बहुत ही जैसे कि बोलते हैं ना अ, क्रूर किस्म का आदमी है। इसने मेरी एक आँख छीन ली है। काटने की बात अभी अधूरी थी कि भीड़ से एक आदमी और आ गया और बोला, "ये आदमी बहुत ही मक्कार है साहब, इससे मेरे पत्थर का पायजामा वापस दिलवा दीजिए। मेरा पत्थर का पायजामा इसके पास है, इसे वापस दिलवा दीजिए।" ये सुनकर सौदागर बहुत ही परेशान हो गया। मतलब कि उसके ऊपर 2-2 फालतू के इल्ज़ाम लग गए। एक तेहरान के व्यापारी ने उसे बेवकूफ़ बना के सारी लकड़ियाँ रख ली और वो शर्त हार गया, अब उसे समुद्र का सारा पानी पीना पड़ेगा। तो वो परेशान हो गया और भीड़ ने उसे घेर लिया, उसकी पिटाई शुरू करने वाले थे कि जिस होटल में वो सौदागर रह रहा था, उसका मालिक वहाँ से निकला। उसका मालिक उससे निकला, उसने सौदागर को लोगों से घिरा देखा तो पूरा किस्सा उसने पूछा कि भई क्या हो रहा है? ये जो मेरा गेस्ट है, जो मेरे यहाँ रह रहा है, उसको लोगों ने क्यों घेर रखा है? क्यों पिटाई करने वाले हैं? उस होटल के मालिक की पूरे शहर में इज़्ज़त थी। पूरे शहर में लोग उसको रिस्पेक्ट करते थे। तो उसने भीड़ में जाकर सौदागर के सामने खड़ा होकर भीड़ को कहा भाई इसको मत पीटो, इसे मत पीटो, तुम्हारी जो समस्या है, जो भी है अ, वो है मैं इसे अदालत लेके जाऊँगा और तुम्हें जो भी जस्टिस चाहिए वो मिलेगा। तुम इसे पीटो मत। लौटते हुए लौटते हुए होटल के मालिक ने सौदागर को असलियत से परिचित कराया और कहा, "देखो दोस्त, यह शहर यह शहर लुटेरों और ठगों का है। तुम्हें नया समझकर इन लोगों ने फँसा लिया है। तुम्हें नया समझकर इन लोगों ने फँसा लिया है। घबराओ मत, शाम तक मैं तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूँगा।" दिन भर सौदागर ने ना तो खाया, ना कुछ पिया और बैठा-बैठा सोचता रहा कि किस बेवकूफ़ की सलाह मानकर उसने चंदन की पहले तो लकड़ियाँ खरीदी। उसके बाद वो फिर तेहरान आया और उसके बाद तेहरान के बाहर जब वो व्यापारी आया तो उसने उसकी बात मान ली। जबकि अगर वो सीधे तेहरान आता और लकड़ियाँ बेचता तो उसको बहुत मुनाफ़ा होता और यहाँ पर उसे ठगों ने जो है घेर लिया है। तो वो सोचता ही रहा क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? शाम को होटल का मालिक आया तो उसने बताया, "देखो भाई, ऐसा है, इस शहर के जो भी ठग हैं, जो भी जो जो उम, क्रिमिनल्स हैं, इस तरह के काम करते हैं, उनका जो एक नेता है, इनका जो नेता है, वो दोनों आँखों से अंधा है। मतलब उसको दिखाई नहीं देता, वो दोनों आँखों से अंधा है। रात होने पर सारे के सारे ठग, शहर के सारे ठग जो है,
वो उसके अड्डे पर जाकर अपनी कारनामों का अपने कारनामों की शेखी बघाड़ते हैं। तुम ऐसा करो, किसी तरह उस सरदार यानी उस नेता के अड्डे पर जा पहुंचो। वो सब यहाँ पहुंचेंगे और उस नेता को अपनी कहानियां सुनाएंगे या अपने किस्से सुनाएंगे या जो भी उन्होंने कारनामे किया बताएंगे। वो इन लोगों को जो भी कुछ पता है उसे ध्यान से सुन लेना, और तुम्हारी जो जितनी मुसीबतें टल जाएंगी, तुम्हारी इतनी मुसीबतें टल जाएंगी। पर ध्यान रहे पर ध्यान रहे कि उनको पता नहीं लगना चाहिए कि तुम कौन हो, और चुपचाप कोने में छुप के बैठना। सौदागर को तो अपने नुकसान की चिंता थी, तो उसने एक ठग का वेश बनाया, मतलब उसे ठग की तरह ड्रेसें पहनी और सीधा ठगों के नेता के ठिकाने पर चल दिया। जो भी ठग का जो नेता था उसका जो ठिकाना था, अड्डा था, वहां पे चल दिया। और शाम होने से, और जो दूसरे ठग थे उनके आने से पहले ही, शाम होने से पहले ही मतलब, या दिन ढलने से पहले, रात होने से पहले, दूसरे ठगों के पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच गया। मतलब कोई नहीं था, वो अकेला था। और वो चुपचाप एक कोने में बैठ गया, चुपचाप एक कोने में बैठ गया, कुछ नहीं बोला। और किसी का भी ध्यान उसकी तरफ गया ही नहीं कि भाई ये कोई नया आदमी है क्या आया। एक एक करके सारे के सारे ठग अपने अपने किस्से सुनाने लगे, भाई उन्हें क्या बड़े कांड किए हैं आज। सबसे पहला आया चंदन का व्यापारी। सबसे पहले आया चंदन का व्यापारी। ये वही व्यापारी था अ, जिसने सौदागर को बेवकूफ बना के उसकी सारी लकड़ियां खरीद ली थी। जब उसने अपनी कहानी सुनाई, अपना किस्सा सुनाया, तो जो ठग का नेता था, ठगों का नेता यानी कि वो नेता जो था, अंधा नेता, उसने उस व्यापारी को डांटा और कहा, अरे मूर्ख, अगर सौदागर ने तुझसे चंदन के तोल के बराबर पिस्सू मांग लिए तो, तुझसे चंदन के तोल के बराबर पिस्सू मांग लिए तो। इसके बाद आया शतरंज का खिलाड़ी। ये वही खिलाड़ी जिसने सौदागर को हराया था और और समुद्र का पूरा पानी पीने की के लिए कहा था। अंधा नेता फिर गरजा, तुम लोग तो धीरे धीरे दिमाग से कमजोर होते जा रहे हो। अगर सौदागर ने समुद्र में गिरने वाली नदियों का पानी रोकने को कह दिया तो फिर तुम क्या करोगे? तुम उसको कह रहे हो कि समुद्र का पानी पियो, लेकिन अगर उसने कहा कि भाई उसके पहले तुम जो है समुद्र में जितनी भी नदियां जा रही है उनका पानी रोकने को कहा तो। अब आया तीसरा ठग। अब आया तीसरा ठग। ये वही ठग है जिसने सौदागर पे इल्जाम लगाया था कि वो पत्थर का पजामा सिल के नहीं दे रहा है, या नहीं दे रहा है। उसने भी अपनी बात बढ़ा चढ़ा कर सुनाई, तो नेता भी बोला, अरे मूर्ख, अगर सौदागर ने तुझसे कहा कि पजामा सीने के लिए पत्थर का धागा लाकर दे दो, तब तुम क्या करोगे? तुम उससे पजामा कैसे मांगोगे? अब जो है काने की बारी आई। अब जो है काने की बारी आई, वो आगे आकर अपनी ठगी की बात सुनाने लगा। और अब तक जो है कोने में बैठा सौदागर सब कुछ चुपचाप सुन रहा था। जैसे ही काने ने कहा कि आँख की बात हुई है, तो नेता चीखा, अरे मूर्ख, अगर सौदागर चाहे तो तुम्हारी दूसरी आँख भी जाएगी। अगर वो तुम्हें दूसरी आँख निकाल कर भी देने देने को कहे, तुम क्या करोगे? क्या करोगे बताओ तुम? वो ऐसा कर सकता है? काने की तो होश ही उड़ गए। अंत में नेता ने कहा, देखो मैंने तो तुम्हें बता दिया है। हो सकता है कि जो मूर्ख सौदागर है, जिसको तुम सब लोग मूर्ख बना रहे हो, वो ये सब सोच ना सके। वो ये सब सोच ना सके, तो बच के रहो। कुछ दिनों बाद ही सौदागर को बुलाया गया कोर्ट में। मतलब जो उसका होटल का मालिक था, उसे कोर्ट में ले गया था और मुकदमे की तारीख आई। होटल का मालिक भी सौदागर को लेकर कोर्ट में जा पहुंचा। जज ने सबसे पहले चंदन का मामला ही उठाया। उसने सौदागर से पूछा, चंदन के बराबर के वजन का तुम्हें क्या चाहिए? मतलब अगर आपको याद हो तो एग्रीमेंट हुआ था कि भाई जो व्यापारी है तेहरान का, उसने कहा था सौदागर से कि भाई तुम मुझे चंदन की लकड़ी मुझे दे दो और इसके बदले में जो भी चाहे मुझसे ले लेना। ठीक है, ये एग्रीमेंट हुआ था। तो जज ने पूछा, चंदन का जो बराबर का वेट है उसके बदले तुम्हें क्या चाहिए? मतलब जितना वेट चंदन का है, तुम्हें उसके इक्विवेलेंट में क्या चाहिए? सौदागर तो बहुत पहले से तैयार था, मुझे तो आप चंदन के बराबर पिस्सू तुलवा दीजिए, सौदागर ने जज से कहा। तेहरान का व्यापारी जवाब में कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि ऐसी चीज हो ही नहीं सकती। तो काजी ने यानी कि जज ने फैसला सुना दिया, तुम जो व्यापारी हो सौदागर को ठगना चाहते थे, इसलिए अब तुम्हें हर्जाना देना होगा।
तुम्हें जितना भी चंदन है सौदागर का तुम्हें वापस लौटाना होगा, और सौदागर अब उस चंदन को जिस चाहे उस कीमत पर तेहरान में बेच सकता है। तेहरान में बेच सकता है। उसी वक्त सौदागर को तेहरान के व्यापारी से 2000 सोने के सिक्के दिलवा दिए गए। अब दूसरा मुकदमा जो था वो पत्थर के पजामे का था। काजी ने सौदागर को सफाई देने को कहा, यानी जज ने सौदागर से पूछा, भाई क्या बात है ये बताओ। तो बोला, हुजूर पहली बात तो ये है। सौदागर बोला, हुजूर पहली बात तो ये है कि पत्थर के कपड़े होते ही नहीं है। फिर भी मुझे पत्थर का धागा सिलने के लिए मिल जाए तो मैं इस आदमी को पत्थर का पजामा दे सकता हूँ। काजी ने उस ठग से पत्थर का धागा लाने को कहा, पर धागा हो तो आए भी, ऐसा कोई धागा होता ही नहीं है। जज जो है यानी काजी जो है फौरन पहचाने कि यह भी धोखाधड़ी का मामला है। उसने उस ठग पर भारी जुर्माना लगा दिया, बहुत फाइन लगा दिया। अब बचा काना आदमी। काना आदमी। सौदागर ने काजी से कहा, आप इस आदमी से अपने दूसरी आंख निकाल कर देने को कहें तो मैं अपनी आंख के साथ रखकर इसे तोल लूं और पता कर लूं कि भाई कैसे देने हैं वापस। काजी को सौदागर की बात में सच्चाई मालूम हुई। उसने फौरन हुक्म जारी कर दिया कि जो ठग है, काना ठग है, उसकी आंख निकालकर सौदागर को दे दी जाए। जब काने ने ये बात सुनी तो उसके होश उड़ गए। वह गिड़गिड़ाने लगा, वो रोने लगा और कहा, हुजूर इस बार माफ कर दीजिए, अब मैं किसी और को नहीं ठगूंगा, आगे से ऐसा नहीं होगा। काजी कहा मानने वाला था। उसको लग गया कि भाई बहुत बड़ी ठगी हो रही है। उसने उस ठग को, काने ठग को 20 करोड़ और 3 महीने के लिए जेल की सजा सुनाई। और अंत में वो शतरंज के खिलाड़ी आ खड़ा हुआ। आखिरी मुकदमा शतरंज के खिलाड़ी का था, जिसने सौदागर को समुद्र का पूरा पानी पीने की हुक्म दिया था। हुक्म दिया था। सौदागर ने कहा, काजी साहब, ये आदमी मुझसे समुद्र का सारा पानी पीने को कहता है। ये आदमी मुझसे समुद्र का सारा पानी पीने को कहता है। इससे कहिए कि ये नदियों का पानी समुद्र में गिरने से रोक दूं, तभी मैं समुद्र का पानी पी सकूंगा। तभी मैं समुद्र का पानी पी सकूंगा। काजी को यह बात पसंद आई। काजी ने ठग से ऐसा ही करने को कहा, और ठग तो डर के मारे कांपने लग गया। उसने पूरी असलियत बता दी। काजी उसे बहुत बड़ी काजी उसे बहुत बड़ी सजा सुनाने वाला था, पर सौदागर बोला, हुजूर आपका इंसाफ सचमुच ऊंचा है। हुजूर आपका इंसाफ सचमुच ऊंचा है। इन लोगों को सिर्फ वार्निंग देके छोड़ दो कैसा रहे। इन लोगों को सिर्फ वार्निंग देके छोड़ दो कैसा रहे। सौदागर की बात सुनकर काजी बहुत खुश हुआ। उसने कहा, ठीक है भाई, जैसे तुम्हारी इच्छा। सारे के सारे ठग जो थे उन्होंने सौदागर के पैर पकड़ लिए, उससे बहुत माफी मांगी और आगे से कभी ठगी करना करने की कसम खाई। और सौदागर ने चंदन बेचना शुरू कर दिया, और देखते देखते वो बहुत अमीर हो गया और खुशी से रहने लगा। वो अमीर हो गया, बहुत खुशी से रहने लगा। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और आपने इस कहानी से क्या कुछ सीखा है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपके लिए आगे भी ऐसी कहानियाँ लेके आता रहूँगा। अगर आपको लगता है कि इस कहानी से या इसमें दिए गए ऑब्जेक्टिव से आपके किसी दोस्त को फ़ायदा हो सकता है या किसी और को कुछ बेनिफिट मिल सकता है, तो दिए गए लिंक को बाकी लोगों में शेयर कीजिए, और बाकी लोगों को भी इससे बेनिफिट दिलाइए। अगली कहानी तक के लिए हैव अ गुड डे, गुड बाय।